फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल पढ़ाई तक। इस छोटे से प्लेटफॉर्म है पढ़ाई तक, इस पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है 12th का जो लेक्चर है फंक्शन का, वो प्रीवियसली हम 3 या 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो आप लोग जाके उसको पढ़ाई तक चैनल पे देख लीजिए। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोग जो है, इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ग्राफ टोटली आपका बताया गया, उसमें डिटेल से जो ग्राफिकली फंक्शन एक्सपोनेंशियली था, लोगरिथम था, उसको पूरी तरह से वहाँ पे हम बता दिए हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, 1 1 ऑन 2, मैनी 1 पढ़ेंगे, इन 2 पढ़ेंगे, ये सबको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन फंक्शन का ही चैप्टर है ये। तो अब हम लोग को पढ़ना, सबसे पहला जो इसका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, हम लोग पहले अलजेब्रिक फंक्शन डिफरेंट टाइप्स का पढ़ लिए थे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फंक्शन जो अलजेब्रिक फंक्शन था, अब हम लोग को फंक्शन एक अलग टाइप का डिफाइन किया गया, हमको वो लोग उस टाइप का पढ़ना है। तो देखो कि हम लोग सबसे पहला जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सबसे पहला पढ़ रहे हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन का कहना यही है कि जैसे तुम लोग को हम बता दिए थे क्या, वो जो है एरो डायग्राम बता दिए थे, ग्राफ हो गया था, एरो डायग्राम भी बता दिया, एरो डायग्राम बता दिए थे। हाँ। तो देखो उसमें क्या बताए थे कि अगर फंक्शन को पहचान करने बताए कि जैसे कि ये, इसको हम नाम दिए थे क्या, ये जो होता है यहाँ पे डोमेन होता है और ये होता है कोडोमेन, ये बता दिए थे, ये ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। हाँ। अब देखो हम क्या बताए थे कि इसको नाम देते हैं, इसमें एलिमेंट जो है नंबर ऑफ एलिमेंट m है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है, हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे m एलिमेंट है, यहाँ पे n एलिमेंट है, यहाँ तक ठीक है, इसको क्लियर है। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हम ले लिए 1 2 3 4, ठीक, और यहाँ पे ले लिया हम a b c। तो अब बताओ कि जैसे हम दो तरह का यहाँ पे पहला हम ये बनाए, बताओ ये फंक्शन है या नहीं? नहीं, काहे नहीं फंक्शन? बिकॉज यहाँ पे डोमेन में हर ये कंटेंट में नहीं है, मतलब कि इसमें मतलब डायग्राम सबका नहीं है। तुमको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? जितना है सबको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है, जितना यहाँ पे भी है, इसका जो भी इसका कोड डोमेन में जो भी इसका एलिमेंट है, सबका जो इमेज होना चाहिए इसमें। लेकिन देखो 2 पे यहाँ छूटा हुआ है, तो मतलब ये जो है फंक्शन नहीं है, ये हम रिवीजन करवा रहे हैं कि याद आ जाए कि हाँ ऐसा था। अब देखो इसमें दूसरा अगर बात कहा जाए कि इसमें दूसरा बात, अब हम 1 1 फंक्शन के बारे में बताते हैं कि 1 1 फंक्शन किसको कब कहेंगे। देखो नाम ही से लग रहा है 1 1, इसका मतलब क्या समझ में आएगी, एक जो है एक से कनेक्ट रहेगा। 1 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि एक जो है वो एक ही से कनेक्ट रहेगा। अगर जो हम अभी जो भी टाइप का फंक्शन बताएंगे उसका नाम गौर से देखना कि नाम क्या है। नाम समझ में आ गया मतलब तुम अपने मन से ही सोच लेगा, अच्छा 1 1 है मतलब 1 1 से कनेक्ट होगा, इसका नाम में सब चीज छुपा हुआ है। जैसे हम यहाँ m n दे दिए, इसको 1 2 3 यहाँ दे दिए a b c d, ठीक। अब देखो ठीक है, ये हो गया क्या हुआ, 1 1 फंक्शन क्या हुआ। ये देखो जितना भी इसका एलिमेंट है, जितना भी यहाँ पे 1 2 3 है, तो सब एक अलग अलग चीज से कनेक्टेड है, एक से कनेक्टेड। हाँ, तो जैसे अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि f(1) का वैल्यू कितना है, तो कौन बताया, बोलो। f(1) का वैल्यू कितना है, a है। f(2) का वैल्यू कितना है, b है। और f(3) का वैल्यू कितना है, d है। तो देखो तुमको मतलब क्यों नहीं हो सकता है f(3) का वैल्यू, यहाँ पे नहीं दिया गया, अब तुमको दिया ही क्या कि f(3) जो d है, ये रूल है, रूल नहीं है, ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि ऐसा ऐसा एरो डायग्राम बना के दे दिए। अब उसका मन f(3) दे, f(3) 0 दे, f(3) कुछ दे, उसका मन है ना। तुमको तो क्वेश्चन दिएगा, अब तुम बोलेगा कि ये ठीक है, एक फंक्शन दिया f(x) बराबर x², अब तुमको बोला x बराबर 2 पे वैल्यू निकालना, तुम बोले x बराबर 1 काहे नहीं दिया। जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना है, क्वेश्चन जो लगा तुमको आंसर निकालना ना, वो क्वेश्चन तो उसके मन पे है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो इसका जो इसका डोमेन क्या हुआ 1 2 3, कोडोमेन क्या हुआ कौन बताएगा, ABD। कोडोमेन क्या हुआ ABD, गलत, C भी होगा। कोडोमेन याद होना चाहिए, सब होगा। कोडोमेन पूरा होता है ABCD। रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ ABD। रेंज जो होता है, जो कनेक्टेड होता है वही होता है रेंज। तो देखो ये 1 1 फंक्शन है, ये क्या हुआ,
या हम लोग एरोडायग्राम से समझ लिया ना कि कैसे 111 कनेक्टेड रहता है, ये समझ गया। अब हम लोग समझते हैं कैसे है, अब हम लोग समझते हैं कि कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन दे रहेगा उसको कैसे पता करेंगे। ये तो रिलेशन टाइप में था ना एरोडायग्राम में कि कनेक्ट करके कैसे कौन होगा। अब देखो हम लोग अगर समझे इसको अलजेब्रिक फंक्शन में, जैसे एक फंक्शन दे दिया तुमको एफ एक्स, बताए थे कि y बराबर जो होता है एफ एक्स को ही कहते हैं y। इसको एक फंक्शन दिया कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ भी बताए थे, किसको इसको याद है ये बताओ कि y एफ एक्स y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताए थे ऐसे होता है, याद है कि सब भूल गया? याद है याद है ना? याद तो देखो इसको दो तरह से हम प्रूफ करेंगे। एक देखो प्रूफ मतलब अगर बोर्ड में आया तो उसके लिए एक मेथड बनाता है सुपर ट्रिक है, और लगभग आ ही जाता है बोर्ड में 1-1 प्रूफ करने के लिए, यही मेन आता है। इसके बाद बताएंगे बाइजेक्टिव जो इसी से प्रूफ होता है, उसके लिए 1-1 प्रूफ करना पड़ता है। देखो तो अगर इसको हमको 1-1 प्रूफ करना है तो हम इसको यहाँ पे मिटा के लिख रहे हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। अब देखो इसको देते हैं हम नाम M1 देते हैं, मतलब मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 से हमको प्रूफ करना है कि ये 1-1 है या नहीं है। तो ठीक है हम प्रूफ करते हैं। इसके लिए एक हम तुमको मतलब क्या, हम तो नहीं मतलब सब बुक में दिया हुआ था, उसको बताते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। जैसे कोई लेट एक फंक्शन एफ एक्स है, लेट एक फंक्शन एफ एक्स है, अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स है तो कहा गया है कि अगर इसका वैल्यू x1, कोई एक हम x1 और x2 ले लिए, कोई दो x, मतलब इसका डोमेन में ही लेंगे। अब ऐसा थोड़ी इस डोमेन से बाहर तो जाएंगे नहीं, फंक्शन का जो भी काम होता है वो डोमेन में होता है, ये बात सबको क्लियर होगा। तो देखो अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 एक x है, x2 दूसरा x है, अगर दोनों का वैल्यू सेम होना है, दोनों का वैल्यू सेम होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है f ऑफ x1 पे वैल्यू भी, जैसे हम मान लें f ऑफ x1 का वैल्यू 2 आया, f ऑफ x1 2 आया, तो f ऑफ x2 भी 2 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, सबसे पहले ये कर लेंगे, कोई फंक्शन दिया तो उसका x1 पे वैल्यू निकालेंगे, x2 को निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि अगर 1-1 उसको होना है तो ये अगर वैल्यू होगा कब होगा, इफ f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 देन x1 बराबर x2, अगर ये है तो ये होगा तभी वो जो है 1-1 फंक्शन होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो 1-1 नहीं होगा। अब देखो जैसे हम तुमको फंक्शन दिए हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अगर इसको तुमको प्रूफ करना है कि 1-1 है या नहीं है, तुम क्या करेगा? सबसे पहले fx1 और fx2 को इक्वल करके एफ ऑफ x1 इसका वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ x1 क्या होगा, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, एफ ऑफ x1 क्या होगा इसका x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 क्या होगा x2 स्क्वायर। तो इसको एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 करो, x1 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। एफ सबको समझ में आ रहा? हाँ। इसको x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0 करो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला सबको याद है? तो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 बराबर 0। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये तो 0, देखो x1 x2 है, तो अगर हम एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, ठीक है? एक अगर नेगेटिव आ जाएगा x1, एक में पॉजिटिव आ जाएगा x1। हाँ, तो एक बार इसे हमेशा अगर कोई भी टर्म पॉजिटिव में है तो उसको 0 हमेशा, उससे 0 करने से डरना। जो नेगेटिव में है इसको 0 करो, x1 माइनस x2 को 0 करो, क्या आया? ये पॉजिटिव क्यों नहीं करेंगे? पॉजिटिव करने के बाद देखो x1 प्लस x2 बराबर तुम 0 करेगा ना, हाँ। तो x1 बराबर क्या आया? नेगेटिव। लेकिन मेरा कंडीशन क्या है? पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हाँ पॉजिटिव रहना तो हमको लाना ये है, चाहिए। तो हम इसको 0 करेंगे, क्या करेंगे? कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है नहीं, तो हम इसलिए ढूंढेंगे x1 माइनस x2 कहाँ, उसी 0 करेंगे। तो देखो ये आया और ये भी आया। अब बताओ ये 1-1 है या नहीं है? अब बताओ ये 1-1 है कि नहीं है, बताओ। ये 1-1 है। 1-1 है श्योर? बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लो। आगे बढ़िए। हो गया। अब देखो एक ग्राफिकली अप्रोच बताते हैं कि अगर किसी को ग्राफ पता है तो उसमें क्या करते हैं कि 1-1 का वैल्यू, तो देखो 1-1 जो है, एक बात और, अगर ये फंक्शन x1 बराबर x2 है, तो अगर ये देखो हम यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे रहने देना, समझा? इसको बताएंगे, इसको अभी यहाँ तक समझ में आ गया, इसको रहने दो। हम एक और चीज बता रहे हैं, लिख लिया, इसको लिख लो जल्दी से, जल्दी से लिखो, लिख लिया, ठीक है। अब देखो हम एक ग्राफिकली अप्रोच बताते हैं। ये तो हुआ कि बोर्ड में दिया रहे तो सबसे ये कर देगा, तो आराम से 2 नंबर 3 नंबर जो रहेगा मिल जाएगा। तो अगर ग्राफिकली अप्रोच कहा गया है तो कहा गया है कि आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अगर पता करना है कि अगर हमको जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये करने तो जाएंगे ना,
इस तो बोर्ड के लिए करेंगे। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या करेंगे कि उसके लिए क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक। और जहां तक ग्राफ रहे उसके पैरेलल एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। अगर ग्राफ को एक जगह पे कट किया तो फंक्शन है, तो फंक्शन नहीं है, वो 1-1 फंक्शन है। अब फंक्शन को चेक करने के लिए बताया कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। हाँ, अगर इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो ये फंक्शन हो गया, एक जगह पे कट किया तो ये फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ। तो अब हमको ये पता करना है कि 1-1 है या नहीं, उसके लिए कंडीशन है तो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। एक्स एक्सिस के लाइन के पैरेलल ड्रॉ किए तो देखो 2 जगह कट किया, 2 जगह कट किया। अब देखो यहाँ से प्रूफ किया कि ये 1-1 फंक्शन है, यहाँ से क्या कि 1 फंक्शन तो कहाँ दिख रहा है, 2 जगह कट कर दिया। अब इसका मतलब हम क्या समझे, इसका लेकिन मतलब ये कि x के पैरेलल है तो ये 1-1 फंक्शन है। अभी आप बोले ना y के पैरेलल होने पे चेक होता है फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन है कि नहीं। ये तो पहले बोल दिए कि एफ एक्स और एक्स स्क्वायर फंक्शन है नहीं, तो चेक करके देख लो, ये तो फंक्शन है ही। हाँ, फंक्शन है। अगर कोई भी फंक्शन है 1-1 नहीं है तो कोई दूसरा फंक्शन होगा, 1-1 नहीं है और क्या है। लेकिन अगर हम बोले कि यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि x1 बराबर x2 आ गया, जब हम f ऑफ x1 बराबर x2 किए यहाँ पे, हाँ। तो लास्ट में मेरा x1 बराबर x2 आ गया, हाँ। जो कि 1-1 निकालने का मेरा कंडीशन था, हाँ। वो निकाल के हम लोग रख लिए। अब हम जब अप्रोच लगाए, मतलब शॉर्ट जिसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक निकाली, हमको पता करने से को बोलते हैं कि नहीं, अगर मन में ट्राई कर खटाफट उसको बता लिया, हमको लिखना उखना नहीं है। तो अब देखो कि यहाँ पर जो है ये वाला जो है, ये वाला तो 2 जगह कट किया। अब बताओ मतलब कि 1-1 दोनों फंक्शन जगह में एक equally जगह कट कट होना किया चाहिए था ना। ना। हाँ 1-1 फंक्शन में एक जगह हाँ, कट होता है, हाँ। लेकिन यहाँ 2 जगह कट हाँ, गया। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये जो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जो है, ये जो आपका 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन तब है जब तुम्हारा एक्स ग्रेटर देन 0 लो या एक्स तुम लेस देन इक्वल टू 0 लो, या दोनों में 0 लगा सकता है। एक में 0 लगाओ, एक में छोड़ दो, जैसे इसमें 0 लगा इसमें छोड़ दो, या तो तुम्हारा इसमें 1-1 होगा या तो इसमें 1-1 होगा। लेकिन तब तुम अगर साथ पूरा डोमेन में फंक्शन देखो, फंक्शन जो होता है ना, अगर हम तुमको बोले ये बोले एफ ऑफ x1 एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तुम अगर कुछ नहीं बोले कि कहाँ से कहाँ ड्रॉ करो, तो तुम सीधा इसका जो भी डोमेन तुम अपने से पता करके ड्रॉ कर देगा। अगर हम तुमको करें कि y बराबर एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है फॉर x ग्रेटर देन 0 है, तो तुम ग्राफ इसका क्या होगा बताएं। इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनेगा। ये हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए। देखो ये ग्राफ तो इसका टोटल ग्राफ है ना, पूरा डोमेन का ग्राफ है ये। लेकिन हम तुमको बोल दिए कि एफ एक्स और एक्स स्क्वायर बस मेरा कहाँ से कहाँ तक है, जब एक्स पॉजिटिव है तभी है, मतलब जो भी एक्स नेगेटिव है वो तो ग्राफ खत्म हो जाएगा, मतलब उधर भी खत्म हो जाएगा। एक्स जो है पॉजिटिव जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे दें तो मेरा ग्राफ यहाँ से होगा। अगर वहां पे इक्वल टू 0 नहीं दे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और क्या होगा, एक्स बराबर 0 पे ग्राफ नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 से ग्राफ होगा। तो अब यहाँ पे ड्रॉ करो, देखो तुमको एक कट किया। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन अगर 1-1 और या ऑन टू है 1-1 अगर है तो ये या तो एक्स पॉजिटिव के लिए है या एक्स नेगेटिव के लिए है। क्या समझ रहा है? वहाँ पे 1-1 फंक्शन होगा तो एक बार x पॉजिटिव के लिए होगा और एक बार x नेगेटिव के लिए होगा। हाँ, लेकिन हम लोग को सेलेक्ट करना साथ में नहीं कि अगर पूरा फंक्शन होगा तो पूरा फंक्शन की 1-1 है ही नहीं। ये फंक्शन या तो पॉजिटिव के लिए 1-1 है या नेगेटिव के लिए 1-1 है, दोनों साथ में ये 1-1 और हो ही नहीं सकता कि यहाँ माइनस इन्फिनिटी से इसका डोमेन तो यही है, इसका डोमेन तो ये है ना। तो पूरा डोमेन में ये 1-1 नहीं है, पूरा डोमेन में बोले फंक्शन है या तो पॉजिटिव के लिए फंक्शन है या नेगेटिव के लिए फंक्शन में से एक ही। हाँ, अब ये बताओ कि यहाँ पे किसी को डिफरेंशिएशन आता है? मतलब सबको आता है या किसी को नहीं आता है? देखो हम एक बार तो अच्छा ये बात पता चल, पहला मेथड पता चल गया। दूसरा मेथड जो M2, देखो M1 सबको समझ में आ गया, M2 बताए हम ग्राफ में, सभी सबको समझ में आ गया। अब हम बता रहे हैं एक M3 बता रहे हैं। अब इसलिए इतना सब बता रहे हैं कि अगर तुम ये बना लो, अगर तुमको कंफ्यूजन रहे कि है या नहीं, तो M2 M3 से किसी से तुम अप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। तो M3 जो हम बता रहे हैं तो ये बता दें। बिल्कुल। आप देखो डिफरेंशिएशन जो होता है ना, जैसे कोई एक फंक्शन तुम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ही ले लो, अगर इसको तुमको एफ डैश एक्स निकालना है, मतलब एक बार डैश मतलब तो एक बार डिफरेंशिएट करो, अगर डबल डैश है मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक बार जैसे कि एक्स पर पावर एन है, इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि एन एक्स पावर एन है, एन को होता है एन इंटू एक्स पे पावर एन माइनस 1। ये तो सबको पता होना चाहिए, नहीं हो तो याद रख लो, ठीक है। अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें तो कितना निकलेगा? तो देखो
एक कॉम्पिटिटिव व्यू से ऐसा भी लॉजिक है 1-1 प्रूफ करने का कि कोई भी फंक्शन अगर 1-1 या 1-1 होना है उसके लिए ये कंडीशन दिया हुआ है कि उसका जो एफ डैश एक्स है, अभी देखो अभी तुम लोगों ने उतना सब क्लियर नहीं होगा, सब चीज दिखेगा ना जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे और उसका जो एओडी मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ाएंगे तो उस समय तुमको खुद दिखने लगेगा। जैसे एफ डैश एक्स निकालेंगे बताएंगे तुम समझ जाएगा ऐसा ऐसा हो रहा है, सब चीज वहाँ पे क्लियर व्यू दिखता है। अभी बस तुम लोग याद रखो कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका एफ डैश एक्स निकालें। अगर एफ डैश एक्स उसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या एफ डैश एक्स उसका लेस देन 0 है तो वो 1-1 होगा। अब ये बात किस सबको क्लियर है कि कंडीशन है ये M3 का कंडीशन लिख लो फटाफट। ये M3 का क्या कंडीशन है कि सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो वो 1-1 होगा। ठीक है, अब अगर हम प्रीवियस वाला एग्जांपल एफ डैश एक्स निकाल लें, देखो अब ये एक ही चीज होना चाहिए, या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होना चाहिए या एफ डैश इन्हें के साथ में दोनों चीज हो जाए। अब दोनों में क्यों नहीं होना चाहिए, इसका लॉजिक सबसे ये है कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन तब होता है अगर कोई बता दे कि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं बताओ। इंक्रीजिंग फंक्शन का ये मतलब होता है कि उसका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर डिक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना ना, तो बढ़ना कब बढ़ता है, पॉजिटिव है ना बढ़ता है, तो उसका इतने लॉजिक याद रखोगे एफ डैश ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है मतलब इंक्रीजिंग है, अगर निगेटिव है मतलब डिक्रीजिंग है। तो बताया कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे, दोनों नहीं रहे, या इंक्रीजिंग रहे या डिक्रीजिंग रहे तो वो फंक्शन 1-1 होता है। अगर इंक्रीजिंग रहे या तो इंक्रीजिंग रहे या तो साइन में इंक्रीज हो रहा है -5 से -4 -3 कुछ कहीं इंक्रीज हो तो लेकिन या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होने की, एक बार इंक्रीज भी कर गया फिर जाके कहीं डिक्रीज भी कर गया, वो नहीं होना चाहिए। एक ही चीज, या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है, एक ही चीज एक साथ में होना चाहिए। अब जैसे हम इस वाला एग्जांपल को देखें, देखो एक बार इंक्रीज डिक्रीजिंग का सबसे हम बताएं, देखो ग्राफ वैल्यू घट रहा है, पहले कहाँ से आते जाए अच्छा ये बताओ इसमें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बिना एरो साइन के हम लोग बता सकते हैं। क्या बोला, वहाँ पे कोई साइन है ना किस तरफ से हम लोग ड्रॉ किए हैं, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये इधर से इंक्रीज यहाँ तक आया, डिक्रीज के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज और पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। तो हम अभी हम क्या बोले, या तो डिक्रीज होना चाहिए या तो इंक्रीज होना चाहिए। दोनों M2 से हम इसको गलत प्रूफ कर दिए थे कि ये पूरा डोमेन में नहीं है, पूरा डोमेन में हम तो बता दें कि 1-1 नहीं है, या तो इधर डोमेन है या 1-1 है या तो इधर 1-1 है, हम पहले बता दिए थे। अब M3 से लॉजिक में देखो कि इंक्रीजिंग फंक्शन देखो या तो ये इधर से इंक्रीजिंग है, अगर इधर से इंक्रीजिंग मतलब 1-1 हो जाएगा, या इस साइड देखो तो इधर ये डिक्रीजिंग है मतलब इस साइड भी ये 1-1 हो जाएगा। लेकिन दोनों साथ में तो एक बार इंक्रीज करा एक बार डिक्रीज करा, तो दोनों तो साथ में हो ही नहीं सकता। लेकिन वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा है, स्टार्ट हो रहा है निगेटिव से धीरे कहाँ धीरे increase की तरफ आ रहा है। y इधर भी पॉजिटिव है, y इधर भी पॉजिटिव है, कहाँ वो तुमको y नेगेटिव दिख एक गया, तरफ वाई डिक्रीज किया फिर एक तरफ y तो यहाँ भी पॉजिटिव है ना, x इधर नेगेटिव है, तुमको y देखना है ग्राफ का। हाँ ठीक ठीक, अगर y यहाँ से घट गया तो y एक बार घट के 0 हो गया, फिर y बढ़ के इन्फिनिटी चल गया, तो मतलब इधर फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है, इधर फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग है। मतलब y के रेस्पेक्ट में हमको देखना है। हाँ तो क्या फंक्शन एफ मतलब y होता है, तो इधर से भी मेरा क्या प्रूफ हो गया कि जो ये है, ये जो है एफ एक्स एक्स स्क्वायर, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कब है, या तो x ग्रेटर देन 0 पे है या x लेस देन 0 पे है, साथ में अगर दे देगा पूरा ग्राफ तो ये 1-1 नहीं है। अगर सबसे सिंपल है तो x एक्सिस के एक लाइन ड्रॉ करके देख लो, एक बार कट किया तो 1-1 है, 1-1 मतलब एक बार कट करना 1, अब ज्यादा कट किया मतलब 1-1 नहीं है। तो M1 में क्या देखे, M1 में देखे कि बोर्ड की तरह से प्रूफ करना है, M1 ये हुआ f(x1) बराबर f(x2) इफ x1 बराबर x2। ओके, अब M2 से क्या कि x एक्सिस के लाइन, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, अगर एक जगह कट किया तो 1-1 है, अगर एक जगह से या दो जगह तीन जगह कहीं भी कट किया तो वो 1-1 नहीं है, काम खत्म। दूसरा, अगर तीसरा लॉजिक देखें, दूसरा ये है कि उसका एफ डैश एक्स निकाले। अब देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स बताया कि अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन या डिक्रीजिंग होना चाहिए, दोनों साथ में नहीं होना चाहिए कि इंक्रीजिंग भी हो गया डिक्रीजिंग भी हो गया। तो अगर इसमें देखेगा इसका जो एफ डैश 2x निकला, अगर इसका एफ डैश एक्स 2x निकला इस फंक्शन का, तो हम लोग तो पहले देख चुके हैं कि इधर डिक्रीजिंग है इधर इंक्रीजिंग है, ये तो क्लियर है सबको। अब इधर देखेगा तो इधर क्या है, एफ डैश एक्स निकलेगा,
अगर देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स अगर हमको 2x है, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो ये देखो हमेशा पॉजिटिव आएगा। एक्स 2 तो मेरा पॉजिटिव है ही। अगर एक्स हम पॉजिटिव डालें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, 5 डालें, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। एफ डैश एक्स यही है ना, तो ये मतलब हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। अगर ये हमेशा इंक्रीजिंग आया तो मतलब इधर क्या है कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 इधर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है इधर इंक्रीज कर रहा है, क्या कि एफ डैश एक्स इस साइड में पॉजिटिव है, या जान दो इधर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, तो इधर ये इंक्रीज कर गया। और दूसरा अगर लेस देन पुट करो 2x में, अगर नेगेटिव एक्स नेगेटिव पुट करेगा तो सब नेगेटिव हो जाएगा। और जितना -1 करेगा -2, फिर अगर -2 पुट करेगा तो -4 होगा, घटते जाएगा वैल्यू। अगर एफ डैश एक्स तुम्हारा घटते जा रहा है मतलब क्या हुआ, नेगेटिव हो रहा है। अगर एफ डैश एक्स तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एक्स लेस देन 0, और ये हो गया एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसका यहाँ से देखो पूरा तरह से क्लियर दिख, तो पूरा दिखा कि 1-1 और 1-1 कैसे प्रूव करते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो हम ढेर चीज बता दिए, M2 M1 बता दिए, M2 बता दिए, M3 बता दिए, इंक्रीजिंग बता दिए, डिक्रीजिंग बता दिए। तो सबको जितना लिख लो, इसको एक बार घर में जाके आराम से सोचना, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन मिला ना तो उसको सबसे पहले क्या करना, M1 से बनाना, M1 से बना के रख लेना। अगर ग्राफ आता है तो ग्राफ ड्रॉ कर लो, नहीं आता तो हमसे पूछ लो। अगर छोटे मोटे ग्राफ अगर कुछ दे दिया कि लंद फंद दे दिया बड़का ग्राफ, तो उसका ड्रॉ नहीं कर, उसका M1 से निकाल के काम खत्म। कुछ है हमको देखना है, जैसे इंटरेस्ट होता है मैथ्स में, अगर ये फंक्शन दिया, अच्छा ये तो बना लिया, अब देखते हैं कि ये कैसे कहाँ पे कैसे नहीं है, इसमें तुमको देखा कहीं पे कुछ है, M1 में कुछ दिख भी नहीं क्या कहाँ। अब यहाँ दिख रहा है कि नया 2 बार देखो कट कर दिया इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे दिख रहा है देखो 2 जगह कट किया है, इसमें कहाँ तुमको कुछ दिखा। और यहाँ पे देखो इधर अगर इधर वाला ग्राफ नहीं लेंगे, खाली इधर कर लेंगे, तो इधर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो यहाँ पे देखो एक ही बार कट किया इसलिए 1-1 है। यहाँ पे इस समय तुमको पूरा दिख रहा है कि हाँ देखो ऐसा हो रहा है, पूरा समझ में आ गया। हाँ। अब देखो ये तो हो गया क्या, निकाल प्रूफ करने का तरीका है कि 1-1 है या नहीं है। अब हम बताते हैं कि अगर 1-1 फंक्शन कितना होगा, नंबर निकालना, फाइंड द नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको एक फॉर्मूला पहले तुमको बताते हैं, फैक्टोरियल सबको आता है, इसमें फैक्टोरियल निकालना तो हम एक तुरंत शॉर्ट हम मारते हैं कि शॉर्ट में मार देते हैं फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं आता वो तुरंत देख लो। ऐसे ये बोर्ड के व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जान लो, मैथ्स पढ़ रहा है मतलब अच्छी तरह से पढ़ लो, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो। बोर्ड में उतना क्या शायद आता ही नहीं है ये, तो ये इतना ध्यान देना। जैसे हमको वैल्यू NCR है, इसको कहते हैं NCR निकालना, तो NCR का जो वैल्यू होता है, इधर देखो NCR का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ में आया, ये फार्मूला है, समझना में इसमें कुछ है ही नहीं। फार्मूला मतलब याद करना, फार्मूला का दूसरा नाम क्या है, याद करना। तो NCR क्या होता है, NCR का वैल्यू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो याद रखने का तरीका, ऊपर में n है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NCR है, तो n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे में r है तो इंटू r फैक्टोरियल। ये हुआ NCR का वैल्यू, ध्यान दो ना इधर। यस सर। तो इधर देखो, इधर क्या NCR का वैल्यू निकाल लिए। तो अब हम क्या कर रहे थे, हाँ ठीक है, एक होता है NPR, एक होता है NPR। NPR का वैल्यू अब कैसे निकलेगा, NPR जो होता है NPR, एक तो NCR निकाले ना, अब होता है NPR। NPR क्या होता है, तो NPR यही होता है कि NCR इंटू R फैक्टोरियल, NCR इंटू R फैक्टोरियल जो होता है उसको क्या कहते हैं, NPR। मतलब दो तरह का नाम दिया गया और कुछ है नहीं इसमें। तो जैसे इसको अगर कहें तो NCR का वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको कट जाएगा तो NPR का वैल्यू कितना हुआ, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आया, लिख लो फटाफट लिख लो, कभी काम लग जाएगा, अगर भूल जाएगा तो लिख लिया। चलो अब पता करते हैं कि कितना 1-1 फंक्शन होगा ये। अच्छा एक वैल्यू निकाल के देख लो, तो 3C2 का वैल्यू निकालो तो फटा कितना होगा जल्दी। अच्छा ये पता है ना कि जैसे कि मेरा अगर 4 फैक्टोरियल है तो इसका वैल्यू कितना हो, कैसे निकालते हैं। 4 फैक्टोरियल है मतलब 4 से शुरू करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाना, जीरो पे चल जाना, माइनस में चल जाना, लास्ट तक बने आना। तो अगर 4 फैक्टोरियल तो 4 3 2 1 कितना हुआ, 12 दूनी 24, ठीक। अगर 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ में आ रहा है। हाँ तो ठीक है, यहाँ तक तो तुम लोग समझ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3C2 भी तुम लोग निकाल ही लेगा, आराम से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं,
कर क्या रहे हैं आप वो देखो। क्या करेंगे आप, 1 1 फंक्शन निकालेंगे कितना होगा। ठीक है निकाल रहे हैं, इतना हड़बड़ाइए मत। यहाँ पे m, यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट m मानते हैं, हमेशा याद रखना। ये क्या बोलते हैं इसको कि रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि कोडोमेन में जो भी डोमेन में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा वो m रहेगा, और डोमेन में जो रहेगा ये n से रहेगा। कोडोमेन, हाँ ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, डीसी डोमेन, COD मतलब कोडोमेन। ठीक है, अब देखो कि हम बात यहाँ पे ये बोलें कि यहाँ से 1 2 3 से लेके m तक है, m गो है। ठीक है, डेफिनेट m कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 कुछ भी ले लो, इसलिए हम यहाँ पे m देते हैं कि आप जब जो जैसा आएगा। यहाँ पे है ABC यहाँ तक n तक है, n का मतलब ये नहीं कि ABCDEF NA तक है, n मतलब कहीं भी जा सकता है। मतलब n मतलब नंबर। हाँ n मतलब नंबर है, n मतलब अल्फाबेट वाला n नहीं है। तो अब देखो अगर 1 1 होना है तो इसका कंडीशन क्या बताए कि एक से ही एक कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कनेक्ट रहेगा। तो मतलब मेरा ये कहना है यहाँ पे कि देखो एक बात तो हमेशा कंडीशन पहला ये है कि अगर फॉर लिखते जाना ऐसा fx टू बी 1 1, अगर fx को 1 होना तो सबसे पहले है कि n ग्रेटर देन m होना चाहिए। बच्चा सब सोच के बताओ तो इसका मतलब हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इसका सोच के बताओ हमको कि n ग्रेटर देन n होगा, सबसे पहला कंडीशन है यहाँ पे 1 1 होने के लिए। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका कहना हम ये चाह रहे हैं कि जब तक सोच के देखो कि n अगर m से बड़ा नहीं है, यहाँ पे अगर मान लो कि m अगर मेरा 3 गो एलिमेंट है, और जब तक यहाँ पे ये ABCD कम से कम 3 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहे कम से अगर इससे बराबर नहीं होगा तो अकेला कैसे कनेक्ट होगा। 2x का वैल्यू 1y हो सकता है। क्या बोला, ऑन टू में 2x का वैल्यू 1y। ऑन टू में हम तो 1 1 बता रहे हैं। ये मतलब 1 1 तो फिर वहां पे देखिए c को 2x कर दिया। अच्छा यहाँ पे ये तो मिस्टेक है, ये कहीं पे इधर कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि अगर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक इसमें अगर जितना एलिमेंट इसमें उससे ज्यादा नहीं रहेगा तो कम तो सब अकेले से कैसे कनेक्ट होगा। अब जैसे हम इसमें 2 एलिमेंट दिए, जाओ अब 3 को कहाँ कनेक्ट करेगा। अगर 3 को तुम कनेक्ट इसमें कर दिया तो फिर 1 1 कहाँ से हुआ। तो अगर कम से कम 3 के लिए तो एक रहना चाहिए, अगर ज्यादा भी है तो कनेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोडोमेन में रह गया। हाँ, मतलब इसका मतलब हमको ये समझ ले हम कि तुम लोग को ये समझ में आ गया पूरा। हाँ, एकदम हम ये समझ ले। क्लियर। अब देखो कि एक PMC में क्या होता है कि जैसे तुम लोग 10 गो बैठा हुआ है या 20 गो बैठा हुआ है, 25 गो बैठा हुआ है, वेरिएबल होता है ना, 10 आया 20 आया 25 आया। अगर हमको यहाँ पे मान ले 20 स्टूडेंट है, इसमें हमको 10 गो चुनना है, हम 10 गो को अलग करके कहीं ले जा रहे हैं कि कहीं एग्जाम है वहाँ पे हम तुम लोग को ही ले जाएंगे, तुम लोग ज़्यादा अच्छा हो पढ़ने में, हम ये करके चुनना चाहें तो हम कितना तरीका से चुन। अब हमको हम किसी को बोल रहे 10 गो बच्चा चुनिए, 20 गो मेरा बैठा है 10 गो चुनिए। अब वो सोचेगा किसको चुने हैं, हम ये नहीं बताया किसको चुनना है, हम बोले 10 गो चुन लीजिए, बोला ठीक है चुन लेते हैं। उसका तरीका होता है कि 20 गो में अगर 10 गो चुना है तो 20C10 चुन लो। इसका जो वैल्यू निकाल लेगा ना तुम लोग, इसका वैल्यू कैसे निकालेगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। उतना तरीका से तुम चुन सकता है 10 गो बच्चा। समझ में आ रहा है। तो अब देखो हमको 1 1 करने के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, और हम जान रहे कि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m है। तो अगर हम n में से m को चुन लें, n में से m को चुन लें, क्योंकि m को ही कनेक्ट करना है ना, m को कनेक्ट करना है। तो n में से हम m को चुन लिए, हाँ हम चुन लिए, ऐसे हम चुन लिए। अब क्या करना है कि हम n में से m को चुन लिए, n ABCD 4 गो था, उसमें 3 गो हम चुन लिए। अब 3 को चुन के क्या करेगा, भोज करेंगे, क्योंकि 3 को चुन के इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो अब कनेक्ट हम किए, देखो हम कनेक्ट कर दिए, देखो कनेक्ट कर दिए। कैसे हुआ कनेक्ट? अब ये कनेक्ट कैसे हुआ देखो, एक बार हम 1 को इससे कनेक्ट, ये एक तरीका हुआ, और दूसरे तरीका में हम कनेक्ट कर रहे हैं। हुआ, फिर हम दूसरा तो मतलब टोटल जो तरीका होगा कि जैसे कि अगर यहाँ पे भी m है, 3 गो 3 है, तो तुम 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा 6। तो 6 तरीका से ये तीनों को तुम कनेक्ट कर सकता है। ABC और 1 2 3 जो है इसको कनेक्ट कर करके तुमको बनाना, एक बार ए को इससे कनेक्ट करो, एक बार इससे कनेक्ट करो, एक बार इससे कनेक्ट करो, फिर इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, इससे कनेक्ट करो, अलग अलग बनाएगा तो 6 तरीका तुम आएगा, 6 गो फंक्शन आएगा 1 1।
टोटल 6 तरह से उसको कर सकते हैं। मतलब ये जो अगर तुम्हारा है तो 6 का फंक्शन आ जाएगा तुम्हारा, 1 1 अलग अलग टाइप का फंक्शन आ जाएगा। ये फंक्शन हुआ, फिर ये फंक्शन हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो ये हुआ टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। NCM into M फैक्टोरियल ना, NCM into M फैक्टोरियल, इसी को कहते हैं NPM। हम पहले बताए थे, NPM। हाँ बताए थे कि NCR into R फैक्टोरियल बराबर होता है NPR। हाँ नहीं है तुम अभी 10 पहले इसीलिए बताए थे। हाँ इसको लिखो, सबसे चलो इसको लिख लिया हुआ तुम लोग। अब हम इसके आगे एक चीज पूछ रहे हैं, तुम लोग सोच के बताना। यहाँ तक सब लिख लिया? खाली हूँ कि लिख लिया? लिख लिया। अच्छा नहीं लिखा तो बताएंगे ना। ठीक है, मिटा रहे हैं। ठीक ठीक है। अब हमको ये बताओ रुको एक सेकंड में हम पूछ रहे हैं क्या बताना। बताना ये है कि हम यहाँ पे दिए तुमको 1 2 3, यहाँ पे दिए तुमको AB। बताओ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। NCM नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बताओ। ये है तुम्हारा M, ये है N, जल्दी बताओ। A भी है, C नहीं है। नहीं है, A नहीं है होगा। बस। मतलब बोल दो ना कि 0 होगा। 0 कहे होगा क्योंकि 1 के साथ 1 हो ही नहीं सकता है। 1 2। अब इसको कहाँ कनेक्ट करें? इसको हम क्या करें? Because n is not greater अगर तो इसका मतलब एक हम पहले नंबर ऑफ फंक्शन में क्या लिखा था? n ग्रेटर देन इक्वल टू में फॉर्मूला लिखा देते NPM, हाँ नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। हाँ ये लिखा है फॉर्मूला। यस यस। अगर दूसरा कंडीशन में n लेस देन m है तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इक्वल टू 0। लेकिन n लेस देन m समझना, NCM ने समझ लेना इसको। मतलब अगर n m से छोटा हो गया तो 1 1 फंक्शन पॉसिबल ही नहीं होता है। मतलब कोड डोमेन को हमेशा डोमेन से छोटा बड़ा होना चाहिए। हाँ। या वही होना चाहिए। देख लो ना, अगर निकालना है तो यहाँ तुमको खुद दिख रहा है, इसीलिए तो बता दिए कि 1 1 का धरती के नीचे से पाताल के ऊपर भी आ जाए तो क्वेश्चन छोटा होना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। ये पूरा समझ में आ गया? हाँ। देखो इसमें एक और चीज हम बताना क्या चाह रहे थे कि मेनी वन क्या होता है। जो 1 1 मेनी वन क्या होता है? जो 1 1 फंक्शन नहीं होता है वो मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे ये हो गया ना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी बोलो। NCM। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, हमको स्पेशल फंक्शन ने बोले हैं। 1 1 1 2 कितना क्या होता है? कितना? n to the power m। n to the power m। तो मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? n, यहाँ पे n बराबर तुम्हारा कितना? इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब ये नहीं कि 1 1 है, 1 2 है, ऑन 2 है, क्या है कुछ नहीं। मतलब कुछ भी है, मतलब जितना फंक्शन बनेगा, जो 1 1 हो, ऑन 2 हो, क्या है हमको कुछ पता नहीं, हमको फंक्शन है, बस फंक्शन चाहिए। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। हाँ फंक्शन है, फॉर्मूला है कि n यहाँ कंफ्यूज करता है कि n पर पावर m चढ़ाएं कि m पर पावर n चढ़ाएं। मतलब कि अच्छा वो डोमेन की हाँ, डोमेन अब का। देखो हम यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना, n m है, पता नहीं कब किसको का चढ़ा देते हैं। अब इतने बताओ, हम अगर मान ले कि तुमसे भारी हैं, मतलब हम ज्यादा हैं, तुम हल्का है, तुम्हारे पर हम चढ़ जाए, हल्का भारी के ऊपर चढ़ेगा ना। हल्का भारी के ऊपर चढ़ेगा। देखो तो n तो भारी है, n तो ज्यादा रहता है ना। हाँ, कोड डोमेन हमेशा ज्यादा रहता है। ज्यादा रहता है 1 1 के लिए, लेकिन हमेशा याद रखना कि n जो कोडोमेन है, जैसे कोडोमेन है ना, तो लगता है कि कोडोमेन बड़ा रहा है। एक डोमेन कोडोमेन बड़ा लिखा था, लेटर पे ध्यान दो ना, कोडोमेन बड़ा लिखा था और डोमेन छोटा लिखा था। हो तो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए ना, इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दिए तो यहाँ पर देखो कि n छोटा है, लेकिन मैक्सिमम केस में तुमको n बड़े ही मिलेगा। तो इसीलिए n अगर बड़ा है तो वो भारी भरकम आदमी है, तो n छोटा जो है उसको माथा पे चढ़ा लिया है। ये टोटल ये फाइनल काम खत्म हो गया, याद करने का आसान तरीका। ठीक है। तो अब देखो कि हम पूछना ये चाह रहे थे कि तुम देखो इसमें तुम हमको नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन निकाल के दिखा लो, जल्दी निकालो, जल्दी, टाइम नहीं है। 1a 2b 3d। यहाँ पे देखो n बराबर तुम्हारा कितना है 4 और m बराबर 2 है, तो कौन बच्चा जल्दी निकालेगा वही देखना चाह रहे हैं हम। सीधा हो जाएगा 4pm 4p2। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। कितना होगा? 4 × 3 × 2 × 1 बाय 2 × 1। तो ये कट गया, क्या होती है 12। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हुआ? 12। ठीक है। तो एक देखो कोई भी अगर फंक्शन होता है
कोई भी अगर फंक्शन होता है यहाँ पे, कोई भी फंक्शन जो fx है वो होता है 1 फंक्शन प्लस मेनी वन फंक्शन, यही ना है? हाँ। ये ना होता है एक साथ, जैसे मेरा शरीर है तो आंख है, नाक है, कान है, सब मिलके बना है। अगर हम अलग अलग पार्ट को देखें, जैसे मेरा ये पूरा बॉडी फंक्शन है, हाँ। इसमें आंख है, ये हुआ 1 फंक्शन, हाँ। आंख के अलावा जो है हो गया मेनी वन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अलग अलग टाइप का जो फंक्शन हो तो उस तरह होता है। लेकिन अगर देखो, अगर हम बोले मेरा शरीर, मेरा जो शरीर है वो क्या है, आंख से भी बना है प्लस जो है उससे भी बना है, तो आंख प्लस बचा हुआ पूरा बराबर मेरा शरीर, तो फंक्शन बराबर 1 प्लस मेनी वन बराबर फंक्शन। तो अगर मान ले हम देखो 1 निकालने का फॉर्मूला मेरे पास आई, अगर बोलेगा मेरे से, देखिए मान ले कि मेरे शरीर जो है 10 चीज से बना हुआ है, आंख नाक कान वगैरह जो भी है, मान ली 10 गो है, तो अगर 10 गो चीज से बना हुआ है तो इसका मतलब हम क्या समझे कि हम पता है कि हमको आंख 2 गो होता है, 3 गो किसी को आंख देखा है? नहीं। क्या किसी को होता है क्या? हम तो नहीं देखे, पता नहीं होता भी होगा तो शिव जी। अच्छा हाँ, त्रिनेत्र होता है, सही बात है। तो देखो हम लोग को तो 2 ही होता है ना, हम लोग तो आदमी, अगर भगवान है तो क्या पढ़ते पढ़ते भगवान तो को पढ़ता है, भगवान को पढ़ते को देखा है? राम जी। हाँ देखो क्या मतलब पढ़ना सबको पड़ता है, तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो देखो हम कहना भी यही चाह रहे हैं कि 2 आंख मेरा है और 10 चीज से मैं, हमको पता है कि मेरा शरीर जो 10 चीज से बना है, ठीक है? तो 2 आंख है, अगर हमको बचा हुआ चीज कितना हुआ, 8 हुआ ना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो तुम यहाँ से निकाल लेगा, 1 फंक्शन तुम यहाँ से एनपीएम से निकाल लेगा। हाँ। अब मेनी वन निकालना है तो क्या करेगा, माइनस कर देंगे, खत्म। तो अगर तुम इसका हम, अब मेनी वन फंक्शन क्या होता है हम ये पहले बताते हैं, उसके बाद बताएंगे। देखो मेनी वन फंक्शन जो होता है, इस वर्ड पे गौर करो, वर्ड पे गौर करो, इसका नाम क्या है? मेनी वन। अब पहले क्या पढ़े थे? 1 तो इसको x और y के तरह अगर देखें तो x क्या है? मेनी, मतलब मेनी x इज कनेक्टेड विथ 1y, और 1 था 1 x इज कनेक्टेड विथ 1y, दूसरा x उससे कनेक्ट नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। मतलब वैसा तुम बोलेंगे नहीं कि अलग अलग चीज होता है, सबका अलग अलग होता है जो भी होता है। तो मतलब मेनी एक्स इज कनेक्टेड विथ 1y, तो मेनी एक्स इज कनेक्टेड विथ 1y है ये क्या? मेनी एक्स मीन्स एक्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन 1, तो मेनी हो गया। मेनी एक्स कम से कम 2 है ना, तो कनेक्टेड विथ 1y, देयरफॉर इट इज मेनी वन फंक्शन। इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। ये समझ आएगा पूरा? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा भी हो जाए, मेनी एक्स इज कनेक्टेड विथ 1y, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो आप देखो कि अगर ऐसा हम ये अगर फाइनल एग्जांपल लिए हैं तो नंबर ऑफ फंक्शन इसका कितना होगा बताओ तो? नंबर, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसका कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इसका जो कितना होगा? 64 नंबर ऑफ, सब लिख बनाओ अपना। ये लोग क्या है, ये तो हमसे ये सब करवाएगा तुम लोग, 64 पे पावर 3 चढ़वाएगा हमसे। 64 हो गया, 64 हो गया ये, और 1 फंक्शन में निकाल के रखे हैं 12। तो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना होगा? 1 फंक्शन गलत निकला हुआ है, गलत निकला हुआ है उस फंक्शन के हिसाब। हाँ, इसी फंक्शन को हम लेके चल रहे हैं, वो तो बस एग्जांपल बताया। नहीं, 8 जो निकला हुआ है 12 वाइट वाली गलत निकला हुआ है। हाँ, कैसे? 4p3 होगा ना। अच्छा, हाँ सही बात 4p3 होगा ना। कैसे करेगा तुम लोग? सभी फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। 4p3 का फॉर्मूला क्या होता है? 4c मतलब 4c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो देखो ये यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो मतलब इंटू 1 होगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ में आया? ये सब ध्यान नहीं दोगे, हमें मतलब हमसे गलत हो गया तो गलती लिख के घर चल जाओगे। अब देखो नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन कितना हुआ? मेनी वन फंक्शन कितना हुआ? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 64 माइनस 1 फंक्शन बराबर 40। यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को दिक्कत नहीं? अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे क्या? 1-2 पढ़ाएंगे, इनटू पढ़ाएंगे, फिर बाइजेक्टिव पढ़ाएंगे, फिर लगता है उसी में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लगता है खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल से पढ़ ही रहे हैं तो खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। टाइम बहुत है लेकिन पढ़ना बहुत अच्छे से है। उसके बाद बाइजेक्टिव पढ़ेंगे, इनवर्स जो है सब खत्म करेंगे। तो इसमें अगर 1 और मेनी वन में जो भी क्वेश्चन है बना के रख लो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे करेंगे। तो थैंक यू।